कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो और वो प्रोडक्ट देख के आपके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि यार ये तो चाहिए। मेरे लिए वो प्रोडक्ट था सोनी का डुअल सेंस एज कंट्रोलर। हाइप थी, नाम भी था, तो मैंने सोचा अपग्रेड करूंगा, मज़ा आएगा। पर मैंने इसको लेने के बाद एक ऐसी चीज़ रियलाइज़ की जिसने मुझे शॉक कर दिया। एक तरफ सोनी बोलता है रिप्लेसेबल स्टिक मॉड्यूल, फ्यूचर प्रूफ डिज़ाइन, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। ये रिप्लेसेबल स्टिक मॉड्यूल तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। और यही टॉपिक मैं आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। सोनी ने ये डुअल सेंस एज कंट्रोलर बहुत हाइप के साथ लॉन्च किया था, ये बोलकर कि ये प्रो और कैजुअल गेमर्स दोनों के लिए गेम चेंजर है। और इनका बेस्ट फीचर था इनका रिप्लेसेबल स्टिक मॉड्यूल। मतलब अगर आपको कभी स्टिक ड्रिफ्ट आया भी तो कंट्रोलर फेंकने की जरूरत नहीं, आप सिंपली स्टिक मॉड्यूल रिप्लेस कर दो, जिससे एनवायरनमेंट भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और यही आता है इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये रिप्लेसेबल स्टिक मॉड्यूल्स इंडिया में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट देखो, अमेजॉन देखो, सोनी का स्टोर देखो, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक। पर आपको ये स्टिक मॉड्यूल एक जगह जरूर मिलेंगे, स्कैल्पर्स के पास, पर वो भी 2x या 3x प्राइस पे। मतलब एक स्टिक मॉड्यूल कंट्रोलर के प्राइस पे। अब आप सोचो, डुअल सेंस एज कंट्रोलर जो पहले ही इतना एक्सपेंसिव है और जिसका सेलिंग पॉइंट ही ये है कि वो स्टिक ड्रिफ्ट सॉल्व करता है, वो आप इंडिया में प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि स्टिक ही नहीं है। एक तरफ सोनी न्यू टेक्नोलॉजी के नाम पे हमें ये कंट्रोलर प्रीमियम प्राइस पे बेच रहा है, और दूसरी तरफ मेरे जैसे गेमर्स के लिए ये कंट्रोलर सिर्फ एक शो पीस बन के रह गया है। सच बताऊं तो हर यूट्यूबर इसकी तारीफें करता रहता है फीचर्स की, पर इसकी असली प्रॉब्लम इसकी अवेलेबिलिटी पे कोई बात ही नहीं करता है। एक इंडियन गेमर होने के नाते हमारी आवाज़ सोनी तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको स्टिक ड्रिफ्ट आया और जब वो मॉड्यूल लेने गए तो उन्हें मॉड्यूल मिला ही नहीं। कम से कम PS4 के टाइम पे कंट्रोलर का प्राइस जस्टिफाइड तो था। अब तो यहाँ पे अपग्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्कैल्पर्स का गेम इतना स्ट्रांग है, उन्होंने अपना नेटवर्क इतना वाइड कर रखा है कि उन्होंने मॉड्यूल स्टॉक कर लिए और अब बेशर्मों की तरह 2x 3x प्राइस पे बेच रहे हैं। और सोनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करके चुपचाप बैठा है। अब सोचो, कल को तुम्हारे कंट्रोलर में स्टिक ड्रिफ्ट आया, तो मॉड्यूल लेने निकले तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला स्कैल्पर से लो, दूसरा कंट्रोलर ही नया लो। गेम खेलना उतना मुश्किल नहीं जितना सोनी के ये मॉड्यूल लेना मुश्किल है। और आगे से सोनी को भी तो ये अवेलेबल कराने चाहिए, या फिर ओपनली बताना चाहिए कि सपोर्ट या स्टॉक अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है इंडियन गेमर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज है, कभी भी प्रोडक्ट लेते टाइम ये चेक करना जरूरी है कि उसके एसेंशियल पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वरना कंपनीज का क्या है, कंपनीज तो नंबर्स दिखा के बेवकूफ बनाएंगी ही। बस आज की वीडियो में इतना ही। पर अगर आपने सेम स्ट्रगल फेस किया है या आप किसी स्कैल्पर के जाल में फंस गए हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट में लिख देना अपनी स्टोरी, ताकि सोनी तक हमारी आवाज़ जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।